एल्विस्टक लिनक्स कोर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों ने प्रीवियस कुछ कमांड्स की थी वो आपके सामने यहाँ पर लिस्ट में सारी पड़ी हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने लास्ट पार्ट में सिर्फ कॉपी की कमांड को ही डिस्कस किया था, क्योंकि इस पे ही हमारा एक जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया था। अब मज़ीद कुछ कमांड्स को देख लेते हैं। अगर मैं इस जगह पे ls करता हूँ तो मेरे पास दो डायरेक्टरीज़ हैं। इन दो डायरेक्टरीज़ के अंदर सेम ही कंटेंट है। अगर मुझे वो कंटेंट देखना है तो मैं यहाँ से कोर्स के अंदर भी देख सकता हूँ। अगर मैं ls करता हूँ लिनक्स के अंदर भी, तो दोनों के अंदर आप देख लें कि कंटेंट तकरीबन फाइल्स तकरीबन ही बल्कि एग्जैक्टली सेम पड़ी हुई हैं। तो ये था हमारे पास कुछ फाइल्स बनाना। अब मैं आपको एक कमांड दिखाता हूँ रिमूव करने की, कि फ़ाइल को रिमूव कैसे किया जा सकता है, यानी कि डिलीट कैसे किया जा सकता है, ताकि फिर हम फर्दर उसको मज़ीद को चेंज देख सकें। बल्कि ऐसा करते हैं, रिमूव की कमांड से पहले मैं आपको मूव की कमांड दिखाता हूँ। कॉपी थी ना, तो मूव की कमांड और कॉपी में फ़र्क क्या होता है भी मैं आपको बताऊँगा। मूव की कमांड असल में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, जिस तरह कॉपी को हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसके आगे बल्कि मैं लिख देता हूँ कि इसका मतलब होता है कॉपी एंड पेस्ट, ये होता है कॉपी। लेकिन मूव की कमांड का मतलब होता है कट एंड पेस्ट, कि अगर हम लोगों ने ये लिख दिया मूव की कमांड रन की, तो इसका मतलब है कट करना और पेस्ट करना, एक जगह से वो फाइल निकल जाएगी। अगर ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से वापस जाते हैं, ls करते हैं, मैं इस जगह पे आ गया हूँ वापस अपनी उस्मान वाली pwd डायरेक्टरी के अंदर। मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, टच करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ file1। एक फ़ाइल क्रिएट कर दी, ls किया, यहाँ पर दो डायरेक्टरीज़ हैं और एक फ़ाइल पड़ी हुई, बल्कि ll की कमांड मैं आपको बता चुका हूँ, मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। ये एक फ़ाइल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अगर मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है तो वो उसी तरह मैं जाके लिख सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं लिखता। मैं आपको बताने लगा था कट एंड पेस्ट का क्या मतलब होता है, कि अगर मैं कट यहाँ से चाहता हूँ कि इस डायरेक्टरी से pwd यानी कि उस्मान वाली डायरेक्टरी से उठा के मैं किसी इन दो डायरेक्टरी में से किसी डायरेक्टरी में फेंकना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मूव सोर्स। ये मूव की कमांड कैसे चलती है, मूव कमांड, ये तो मैं वैसे बता चुका हूँ आपको, लेकिन इस कमांड चलती कैसे है। यहाँ पर आएगा सोर्स फाइल नेम और उसके आगे आ जाएगा डेस्टिनेशन लोकेशन। ये डेस्टिनेशन लोकेशन होगा। क्यों डेस्टिनेशन लोकेशन होगा, इसकी एक और कमांड भी होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मूव सोर्स फाइल नेम डेस्टिनेशन लोकेशन प्लस न्यू नेम। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। इसका मतलब होता है, वैसे अगर मैं इसको यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ, इट्स नॉट अ कमांड बट कि यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका मतलब है रीनेम करना। वो भी मैं आपको कमांड ये दिखाऊंगा कि रीनेम कैसे होता है। अच्छा, अभी तो मैं मूव कर रहा हूँ कि मैंने एक लोकेशन से फ़ाइल को यहाँ से कट करना है और किसी इस डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मूव फाइल नेम और डेस्टिनेशन लोकेशन, यहाँ पर डेस्टिनेशन की लोकेशन आ जाएगी और एंटर कर दूंगा। और यहाँ पर जब दोबारा ls करूँगा तो ये फ़ाइल यहाँ पर नहीं पड़ी है। ll करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये फ़ाइल पहले पड़ी थी, अब यहाँ पर फाइल नहीं पड़ी, लेकिन फ़ाइल इसके अंदर चलेगी होगी। तो अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ लिनक्स के अंदर और यहाँ पर ll करता हूँ या ls करता हूँ, तो ये देखें ये file1 जो मैंने यहाँ से उठाई थी वो यहाँ पर आ गई है। चलें, अब ये एक कमांड भी हो गई। अब दूसरी कमांड थी रीनेम वाली, कि रीनेम हम कैसे करते हैं। मैं फाइल नेम का जो नेम है ना वो रीनेम करता हूँ। अगर आपको, क्योंकि रीनेम वाला काम भी आपके जब लिनक्स की कमांड काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो रीनेम वाला काम भी आएगा, तो उसके लिए भी मूव की कमांड यूज़ होती है। मूव कमांड लिखा, फाइल नेम, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि डेस्टिनेशन लोकेशन प्लस न्यू नेम। अगर किसी और लोकेशन पर फेंकनी है तो तब वहाँ पर डेस्टिनेशन लोकेशन आएगी, अगर वही लोकेशन है तो फिर डेस्टिनेशन लोकेशन नहीं आएगी, यानी कि मैंने इसी के अंदर रखनी है तो फिर डेस्टिनेशन लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेस्टिनेशन लोकेशन इस टाइम के अंदर ही हूँ मैं। तो फिर फाइल नेम और जो नया फाइल नेम रखना है वो, तो मैं रख देता हूँ linux.txt, कोई इस तरह से एक्सटेंशन के साथ दे देता हूँ। तो इसको मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर मैं ll दोबारा करूँगा तो आप देखें यहाँ पर file1 की जगह पे एक फ़ाइल आ गई हुई है लिनक्स, ये वही वाली फ़ाइल है जो यहाँ ये वाली फ़ाइल है, लेकिन ये रीनेम हो गई है। ये रीनेम करने के लिए कमांड होती है, ठीक है। तो अब हम लोग कॉपी की कमांड भी कर चुके हैं, मूव की कमांड भी कर चुके हैं, rm की कमांड भी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, एक और कमांड है, rm की कमांड ही है। अगर मैं rm की कमांड से आपको मैंने दिखाया था, आरएम की कमांड से मैं एक इंडिविजुअल फाइल को डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं इस फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं आरएम की कमांड यूज़ करूँगा। आप देखें यहाँ पर दो फाइलें रह गई हैं। अगर मुझे दोबारा क्रिएट करनी है तो मैं इसी तरह linux.txt से क्रिएट कर सकता हूँ। ये अब 3 फाइलें वापस हो गई हैं। लेकिन अगर मुझे सारी फाइलें इस डायरेक्टरी से pwd करता हूँ, इस डायरेक्टरी से सारा कुछ उड़ाना है, फाइल जुड़ानी है, तो मैं क्या करूँगा, ये मैं फाइल्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है मैं फाइल से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। सपोज दैट कि यहाँ पर भी मैं एक ना डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, mkdir टेस्ट डायरेक्टरी, ये मैंने क्रिएट कर दी और यहाँ पर ll करता हूँ तो यहाँ पर 3 फाइल्स हैं और एक डायरेक्टरी है।
अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर rm की कमांड यूज़ करता हूँ विद स्टैरिक, का मतलब क्या है कि rm रिमूव कर दो सारा कुछ, तो ये फाइल्स को डिलीट कर सकता है, डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्टरी की कमांड rm से नहीं चलती। तो यहाँ पर एंटर करता हूँ तो उसने मुझे कहा है कि ये कांट रिमूव, सारा कुछ भी मैं रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्टरी भी है, तो इसलिए ये कमांड नहीं चलेगी यहाँ पर। उसके लिए डायरेक्टरी के लिए ये कमांड नहीं चलेगी, ये फाइल्स के लिए चलेगी। अगर जहाँ पर फाइल्स पड़ी होंगी तो सारी फाइल्स उड़ा दी, उसने देखे फाइल सारी उड़ा दी लेकिन डायरेक्टरी नहीं उड़ा सका। लेकिन अगर मुझे डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो यहाँ पर मैं आपको बल्कि बता देता हूँ, ये दो कमांड्स मैंने भी की हैं। rm होती है रिमूव फाइल्स, ये फाइल्स का वर्ड है, स्पेसिफिकली फाइल्स है। अगर मुझे रिमूव करनी है, डायरेक्टरीज को डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या कमांड होती है, उसके लिए कमांड होती है, मैं क्लियर कर देता हूँ, जस्ट एक मिनट। ओके, तो अगर मुझे रिमूव डायरेक्टरी करनी है, पर एल करता हूँ तो एक डायरेक्टरी पड़ी हुई है। अगर मुझे डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो उसके लिए -r यूज़ करूँगा और आगे लिखूँगा टेस्ट डायरेक्टरी, तो वो रिकर्सिवली डिलीट करेगा। अब मैं यहाँ पर एल करता हूँ तो यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये डायरेक्टरी भी रिमूव हो गई है। ठीक है, अगर सपोज दैट कि यहाँ पर मेरे पास दो डायरेक्टरीज थी, यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट dir mkdir। अच्छा, मुझे मल्टीपल, अगर चले ये भी बड़ी मज़ेदार कमांड याद आ गई है आपको कराते कराते ही। अगर मुझे मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट करनी, मैं मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट करने लगा था, तो अगर मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट करनी, एक तो क्रिएट हो गई है, अगर मुझे मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट करनी तो मैं इस तरह से भी क्रिएट कर सकता हूँ, सेकेंड dir, थर्ड dir, फोर्थ dir, डायरेक्टरीज। स्पेस के साथ आप डायरेक्टरीज लिखते जाएंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास उतनी डायरेक्टरीज क्रिएट हो गई हैं। और फाइल्स भी ऐसी क्रिएट होती हैं। अगर जो मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है, टच की कमांड से मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5, ये मल्टीपल फाइल्स इकट्ठी क्रिएट हो गई। एल करूँगा तो यहाँ पे देखें मल्टीपल फाइल्स भी क्रिएट हो गई हैं, मल्टीपल डायरेक्टरीज भी क्रिएट हो गई हैं, लेकिन ये भी एम्प्टी हैं और ये भी एम्प्टी हैं। अगर मैं यहाँ पर कैट करता हूँ फाइल 1 को, फाइल 1 को, तो वो एम्प्टी है। अगर मैं किसी ls करता हूँ किसी भी डायरेक्टरी को, फर्स्ट डायरेक्टरी को या किसी को भी, तो वो भी एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि ये एम्प्टी सिर्फ फाइल्स और डायरेक्टरीज क्रिएट हुई हैं। लेकिन अब हमारे पास इस लोकेशन के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर pwd करता हूँ, इस लोकेशन के अंदर हमारे पास कुछ 5 फाइल्स हैं और 4 डायरेक्टरीज हैं वहाँ पर क्रिएटेड है। तो ये तरीका होता है इसको। लेकिन अगर मैंने एट अ टाइम सारा कुछ, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर मैंने rm स्टैरिक यूज़ किया था, तो मैंने क्या कहा था कि ये सिर्फ फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। तो मैं एंटर करता हूँ तो देखें ये डायरेक्टरीज रह गई हैं, फाइल्स सारी चली गई हैं। मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ टच की कमांड से, ये मैंने क्रिएट कर दी हैं। तो ये आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं क्या आपको बताने लगा था, मैं बताने ये लगा था, इससे पहले मैं यहाँ पर रिमूव डायरेक्टरी की कमांड लिख देता हूँ, -r से मैंने आपको बताया था रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे डिलीट करना है सब कुछ विद इंक्लूडिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, तो मैं क्या करूँगा, rm-rf। इट्स वेरी डेंजरस कमांड। ये एक मेरी बात याद रखना कि rm-rf फोर्सफुली किसी चीज़ को डिलीट करना, ये आपको, अगर आपके पास प्रिविलेजेस हैं तो आपसे कभी भी वो ये नहीं पूछेगा कि एक्नॉलेजमेंट नहीं लेगा किसी चीज़ की, किसी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं लेगा और वो सब कुछ डिलीट कर देगा। इसलिए ये डेंजरस कमांड है। लेकिन ये क्योंकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देखें कोई एरर नहीं आया, और यहाँ पर मैं अगर ll या ls करता हूँ तो कुछ भी इसके अंदर नहीं पड़ा होना चाहिए था, बट ये पड़ा हुआ है। लेट मी सी कि क्यों। अच्छा, स्टैरिक तो मैंने यूज़ ही नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। तो अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। ओके, तो अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, मैंने वो कमांड रन की थी, मैंने उससे पहले चेक करने लग गया था कि वो सही से चली कि नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ls करता हूँ तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। लेकिन आप लोगों के लिए मैं दोबारा एक दफ़ा जल्दी से ये क्रिएट करता हूँ मल्टीपल फाइल्स, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यूज़ कैसे होती हैं ये सारी कमांड्स। तो मैंने यहाँ पर वो वापस फाइलें ले आया हूँ, यानी क्रिएट की हैं, वो आई नहीं है वापस, ये क्रिएट की हैं मैंने। तो ये, लेकिन मैं दोबारा यूज़ करता हूँ rm-rf और आगे स्टैरिक। मैंने स्टैरिक नहीं यूज़ किया था उस टाइम। अगर मैं ये यूज़ नहीं करता वो एरर नहीं देता, लेकिन वो फाइलें वहीं पे पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सब कुछ उसको बताना तो है ना, मैंने क्या रिमूव करना है, क्या स्पेसिफिकली कोई चीज़ रिमूव करनी है या सब कुछ करना है। तो स्टैरिक का मतलब है एवरीथिंग। तो इसको एंटर करूँगा और ll करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा, या ls करता हूँ कुछ भी नहीं है। तो ये कमांड थी आपके पास, हम लोगों ने देख लिया रिमूव की कमांड, और रिमूव rf की कमांड भी हम लोगों ने देख लिया। अगर इंडिविजुअल फाइल कैसे रिमूव करनी है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अगर डायरेक्टरी रिमूव करनी है, स्पेसिफिकली डायरेक्टरी कैसे रिमूव करनी है, अगर सिंगल डायरेक्टरी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट कर लेता हूँ। ये 3 डायरेक्टरीज मैंने क्रिएट कर ली हैं। अगर मैंने स्पेसिफिकली कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी तो मैं आपको बता चुका हूँ, -r से हम
यहाँ पर लिखेंगे तो ये स्पेसिफिकली एक डायरेक्टरी चलेगी। देखिए 2 रह गई हैं। अगर मैं सेकंड वाली भी डिलीट करूँगा तो इस तरह से मैं डिलीट कर सकता हूँ सेकंड भी। लेकिन अगर मुझे सारा कुछ डिलीट करना है तो वो उसकी कमांड भी आपको बता चुका हूँ। तो ये इस पार्ट में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि हम लोग मूव कैसे करेंगे, रीनेम कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, और RM-RF ये करेगा रिमूव डिलीट एवरीथिंग फोर्सफुली। लेकिन ये याद रखना है मेरी बात कि ये बहुत डेंजरस कमांड है। अगर आप सूडो यूज़र हैं और आपने ETC के अंदर भी जाके, यानी कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी जाके ये कमांड रन कर दी गलती से, या आपकी किसी हाथ लगने से या किसी और टीम मेंबर ने ये डिलीट कर दी, तो अब सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो ये इट्स डेंजरस, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कमांड की क्रिटिकलिटी से आप वाकिफ़ होंगे देन आपको पता होगा कि इसका आगे रिजल्ट क्या होगा। तो ये डेंजरस कमांड है। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी कमांड्स को देखते हैं।